जब तुम अपने कंप्यूटर या फोन से कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो क्या वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, गायब हो जाती है, या वो मेमोरी से हट जाती है? अगर हट जाती है तो वो सारे एप्स जो तुम्हारी डिलीटेड फाइल को रिकवर करने का प्रॉमिस करते हैं, वो तुम्हारी उस फाइल को रिकवर कैसे कर पाते हैं? वो जो एम्बैरेसिंग फोटो तुमने अपने फोन या किसी डिवाइस से डिलीट करी है, तुम्हें क्या लग रहा है वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है? और अगर डिलीट हुई है तो कैसे हुई है? क्या वो गायब हो गई है, या डिलीटेड फाइल्स आखिर जाती कहाँ है, उनका क्या होता है? अगर तुम क्यूरियस हो ये सब जानने के लिए तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है कि कैसे तुम्हारा कंप्यूटर असली में तुम्हें पागल बना रहा है और कोई भी फाइल डिलीट असलियत में होती ही नहीं है। इसको समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी पे आते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बुक मान लो और जो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं उन्हें मेमोरी मान लो। बुक के अंदर इंडेक्स होता है ना, उस इंडेक्स में लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर है और वो कहाँ पर है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी एक फाइल सिस्टम होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सी फाइल मेमोरी में कहाँ पर पड़ी है। अब जब तुम कोई नई फाइल सेव करते हो तो वो तुम्हारे कंप्यूटर की मेमोरी में भी सेव होती है और साथ साथ वो फाइल सिस्टम में लिख दिया जाता है कि ये फाइल का नाम है एंड वो फाइल मेमोरी में इस जगह पर पड़ी है। जैसे तुम एक न्यू बुक में एक नया चैप्टर डाल रहे हो और उस चैप्टर को तुम पहले उस बुक के अंदर डाल दोगे एंड देन इंडेक्स पर भी लिख दोगे कि इस पेज नंबर पर ये वाला चैप्टर है। सेम वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। तो अब जब तुम किसी फाइल को डिलीट करते हो तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है, राइट? रिसाइकल बिन सिर्फ एक स्पेशल फोल्डर है। उस फोल्डर का काम सिंपल है, तुम एक सेकंड चांस देना कि अगर तुमसे कुछ गलती से डिलीट हो गया है और वो बहुत वैल्यूएबल डेटा है तो तुम उसे वापस ला सको। रिसाइकल बिन में एक टाइमर होता है ना, जनरली वो टाइमर 30 डेज होता है, ताकि अगर 30 डेज तक वो रिसाइकल बिन में फाइल पड़ी हुई है तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। एंड रिसाइकल बिन का इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। बट जब तुम रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हो फाइल को, तुम्हें क्या लग रहा है मेमोरी पे उस एड्रेस पर जाकर पूरा डेटा इरेज किया जाता है? द आंसर इज नो। तब कुछ ऐसा होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत लेजी तरीके से ऑपरेट करना सिखाया गया है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हेवी टास्क अवॉइड करता है, तो इसलिए मेमोरी में उस जगह पर जाकर पूरी मेमोरी इरेज करने से अच्छा सिर्फ फाइल सिस्टम पर उस फाइल का नाम हटाकर अवेलेबल लिखना इज मोर इजी। तो अभी भी तुम्हारा मेमोरी में डेटा एज इट इज पड़ा है, लेकिन तुम्हारे फाइल सिस्टम में उस फाइल का नाम हट गया और वहां पर अवेलेबल लिख दिया गया है, ताकि जब तुम कोई नया डेटा डालो तो कंप्यूटर उस मेमोरी लोकेशन को अवेलेबल समझे और वहां पर उस नए डेटा को स्टोर कर दे। तो असलियत में जब तुम एक नया डेटा स्टोर करोगे तभी तुम्हारा पुराना डेटा ओवरराइट होगा, अदरवाइज वो वहीं पर एज इट इज पड़ा रहेगा। लेट्स से तुमने अपने फोन से सब कुछ डिलीट करा और अपने फोन को 10 दिन तक छेड़ा भी नहीं, तब भी तुम्हारे फोन की मेमोरी में वो डेटा एज इट इज पढ़ा रहेगा। बस उसके जो फाइल सिस्टम या जो इंडेक्स है उसके ऊपर से वो डेटा हट गया होगा। तो इसलिए अगर तुमने देखा होगा जब तुम गलती से रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हो तो रिकवरी करने वाले डिवाइसेस बहुत बार पूछते हैं कि क्या तुमने नया कुछ डाउनलोड तो नहीं किया, क्योंकि अगर तुम फटाफट से कुछ नया डाउनलोड कर लोगे तो बहुत चांस है कि वो वाला पार्ट मेमोरी का जिसमें तुम्हारी पुरानी फाइल पड़ी थी वो ओवरराइट हो जाएगी। तो वो जो एप्स जो तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि रिसाइकल बिन से डिलीट होने के बाद भी तुम्हें डेटा वापस लेके आएंगे, वो कैसे फंक्शन करते हैं? बहुत सिंपल है। वो फाइल सिस्टम या उस इंडेक्स को इग्नोर करके पूरी मेमोरी को वन बाय वन रीड करते हैं ताकि उन्हें तुम्हारा डेटा मिल जाए और वो उस डेटा को वापस ला सके। बट इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पर तुम किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तुम एक एचडीडी यूज कर रहे हो या फिर तुम एसएसडी यूज कर रहे हो। अगर तुम एक हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो तो तुम असलियत में मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो उस हार्ड ड्राइव की। तो जो हार्ड ड्राइव का हेड होता है वो चेंज करता है मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस ऑफ द मटेरियल ऑन द प्लेटर टू जीरोस एंड वंस। लेट्स से तुम्हारी पुरानी फाइल जिसे तुम डिलीट कर चुके हो वो 0110 है और तुम्हारी न्यू फाइल जो तुम ऐड कर रहे हो वो 0010 है। तो ये चेंज लिटरली हार्ड ड्राइव का हेड उस मेमोरी पर बनाने वाला है। एंड हार्ड ड्राइव्स में डिलीशन के बाद भी ये ओरिएंटेशन एज इट इज रहती है मेमोरी के अंदर। पर जब तुम एसएसडी यूज करते हो तो स्टोरी थोड़ी सी बदल जाती है। एसएसडी में डेटा फ्लैश मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है और हर सेल सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर सकता है एंड दैट चार्ज रिप्रेजेंट 0 और 1। और जब डेटा एसएसडी में लिखा जाता है तो एसएसडी इन सेल्स का चार्ज चेंज करती है ताकि वो बिट चेंज कर सके। अब जब तुम SSD यूज करते हुए डिलीट करते हो कुछ तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रिम कमांड SSD को सेंड करता है। तो बेसिकली तुम जो टास्क कर रहे हो तुम कर सकते हो, लेकिन साथ साथ जो मेमोरी अभी फ्री हुई है तो उसको बैकग्राउंड में इरेज करना SSD स्टार्ट कर देती है। लेकिन हर्षिता,
अगर डेटा ओवरराइट हो ही जाता है तो कैसे फॉरेंसिक्स और FBI इस डेटा को तब भी बाहर निकाल लेती है? एंड यहाँ पर आती है कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। एक हार्ड डिस्क में डेटा ओवरराइट हो जाता है, लेकिन ओवरराइट 100% एफिशिएंसी से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एक हार्ड ड्राइव में 0110 है और इसको ओवरराइट करके 0010 कर दिया गया है, तो जिस बिट को 0 में चेंज किया गया है वो बिट कंप्लीटली 0 में 100% चेंज नहीं होती, उसमें फर्क रह जाता है। एंड यहीं पर एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करके, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, FBI एंड फोरेंसिक्स वो डिलीटेड फाइल्स को वापस रिकवर कर लेते हैं। लेकिन एक SSD में दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। अगर एक बार ट्रिम कमांड रन हो चुका है और इरेज हो चुकी है फाइल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डेटा बैक, बिकॉज फ्लैश मेमोरी कोई रेसिड्यू पीछे छोड़ता ही नहीं है। एंड दैट्स वेयर अ डिलीटेड फाइल गो। कितना एस्टोनिशिंग है कि कैसे पूरे कंप्यूटर का सिस्टम zeros and ones में काम करता है, इवन द मेमोरी एंड एवरीथिंग। बट एज समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टेक, कैन यू टेल मी why computer uses zeros and one and not ternary? एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो लेट मी टेल यू, पहले एक कंप्यूटर बन चुका है जो टर्नरी था, एंड वो क्यों डिसकंटिन्यू हुआ और क्यों वो कंप्यूटर आज हम यूज नहीं करते। अगर तुम उस पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं और मेरी टीम ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च करके आपके लिए लाते रहना चाहते हैं। एंड अगर आपने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है तो मुझे पता है आप वो हो जो लिटरली कोडिंग में हर चीज पर क्वेश्चन मार्क डालते हो। आप क्यूरियस हो और जानना चाहते हो कि रियल वर्ल्ड टेक क्या है। एंड आपके लिए, लिटरली आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है 5 ऐसी कोडिंग बग्स, 5 ऐसे मिस्टेक्स जिन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कराया, जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को, हर इंजीनियर को ये मिस्टेक्स बहुत कुछ सिखाती हैं। एंड मैंने आपके लिए उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ उस वीडियो को। एंड अब वहीं पर मिलती हूँ आपसे। बाय।